डायरेक्ट सीरीज़ जला रहे हैं। तो ये मैं इस वक्त मॉसफेट चेक करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही शॉर्ट बता रहे। तरह अगर मैं ये डायोड चेक कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं जो इसका जो NTC है इसे मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं उन्होंने जो प्रोटेक्शन भी बता दी और साथ में जो फ़ैन है ये भी चलने लग गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये एक बेस पावर चार्जर है जो कि रिपेयरिंग के लिए मेरे पास आया है। तो ये मैं इसका प्लग लगा रहा हूँ सीरीज़ बोर्ड में मैंने प्लग लगा दिए और ये बटन भी इसका ऑन है, लेकिन कोई भी सीरीज़ लैंप उसने शो नहीं किया। और मैं अगर इसके ये जो सॉकेट लगा हुआ है इसको अगर मैं डायरेक्ट करूं तो ये आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट सीरीज़ जला रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये आप देख सकते हैं PCB की कंडीशन भी, ठीक है। और ये इस साइड भी इसका मॉसफेट है दोस्तों। ये एक जो डायोड लगा हुआ है इसके ऊपर स्क्रू नहीं लगा हुआ, साइड पे यहाँ किसी ने लगाया हुआ है। क्या वजह है? इसके जो जगह ये स्लिप है, क्या बात है, देखते हैं इसको खोल के, ठीक है। सर्किट को बाहर निकाल के जल्दी से मैं इसकी सफाई करके सर्किट बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों जितनी हद तक सफाई इसकी हो सकी मैंने कर दी है, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी चेकिंग करा देता हूँ PCB की, ठीक है। क्या है किस वजह से ये शॉर्टेज बता रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये मीटर मैंने लगा दिए, ठीक है। ओम्स पे मैंने सेट कर दिए मीटर को, ठीक है। मैं अगर आपको रीडिंग बताऊं, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसकी सही तरीके से कर दूं। लाइट रिफ्लेक्शन आ रही है इस पर, ठीक। तो ये आप चेक कर सकते हैं मैंने ये इस कैपेसिटर पे माइनस पे एक पेयर प्रोब मैंने रख दिए, ठीक है। जो माइनस वाली साइड है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने माइनस पे रख दिए मीटर के एक प्रोब और साथ में ये मॉसफेट के। तो ये आप चेक कर सकते हैं ये मॉसफेट शार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये मॉसफेट ओपन करके फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो ये मॉसफेट तो शॉर्ट है। इस तरह ये जो डायोड लगा हुआ है जिसके ऊपर स्क्रू नहीं लगा हुआ, इसे भी मैं चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये डायोड भी शॉर्ट है तो ये रीडिंग सही तरीके से नहीं बता रहा है। अगर मैं आपको इस तरीके से चेक कर रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं 86 ओम्स 87 ओम्स के अराउंड बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं डायोड भी बाहर निकाल के ओपन करता हूँ और मॉसफेट भी, ठीक है। तो ये मैं इस वक्त मॉसफेट चेक करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही शॉर्ट बता रहे, ठीक है, 0 ओम्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह अगर मैं ये डायोड चेक कर रहा हूँ आपको 3000 PT है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं 72 ओम्स बता रहे हैं। और इस तरह अगर यहाँ से यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट पलट के देखते हैं। ये एक साइड ओके है, बट ये जो इस साइड वाला है ये पेयर शॉर्ट है, ठीक है। तो हमें ये इसके अलावा जो है ना, तो मैं इसके अलावा अगर मैं यहाँ सर्किट में और ये IC वगैरह चेक कर रहा हूँ कि सर्किट में चेक करते इसके अलावा कोई और इशू तो नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक लगा दी माइनस पे, ठीक है। दूसरा ये गेट का जो है मॉसफेट के इस पर मैंने लगा दिए। ये आप चेक कर सकते हैं 4.8 किलो ओम्स बता रहा है इस वक्त, ठीक है। जो ग्राउंड से मॉसफेट के गेट पे रेजिस्टेंस लगा होता है और मेरे ख्याल में 5 किलो ओम्स के अराउंड लगा होगा, 5 किलो ओम्स का लगा होगा, ठीक है। और ये इसका जो VCC पेयर है IC का, ये अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं VCC का जो पेयर है, ये जो कैपेसिटर यहाँ लगी हुई है
यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है 50 वोल्ट 100 UF का लगा होता है नॉर्मली। तो मैं आपको चेक कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं नॉर्म्स। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ जो जीनर लगा हुआ है पहले मैं ये जीनर चेक करूँगा कि ये जो शॉर्टेज है ये इसका है या कोई और मसला है। ठीक है, तो मैं जीनर को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जीनर ओपन कर दिए। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो आईसी है ये शार्ट है इस वक्त 3843 जो लगी हुई है, और मैं इसे मैंने निकाल दिए बेस में से। ठीक है, और चेक कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों जो शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, और ये जो जीनर है ये मैं वापसी लगा रहा हूँ इसी तरीके से। ठीक है, ठीक है, जीनर मैंने वापसी लगा दी है। यहाँ मैं इसे शोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये शोल्डरिंग हो चुकी है जीनर, और आईसी भी मैं एक नई निकाल लेता हूँ दोस्तों। मैं इसमें एक नई आईसी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये 3843 है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पैर आपने सही तरीके से लगा देने हैं जो कि सारे ही बेस में सही तरीके से लग जाए। ठीक है, तो ये मैंने आईसी लगा दी है जिस तरीके से। अब चेक करें एक बार कोई और शॉर्टेज तो नहीं है। ये मैंने गेट पे लगा चेक कर दिए दोस्तों। पहले यहाँ जो 5 किलो ओम्स बता रहे थे इस वक्त, जो कि आईसी के शॉर्ट होने की वजह से गलत रीडिंग बता रही थी। अब जो ग्राउंड से मॉस्फेट के गेट पे 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब इसने क्लियर शो कर दिए। और इस तरह अगर मैं ये जो सप्लाई का पॉइंट है कैपेसिटर पे प्लस पे, ये भी ओके है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसका जो फ्यूज़ है ये ओपन करके देखते हैं दोस्तों। इस वक्त मेरे पास फ्यूज़ तो है नहीं। ठीक है, और मैं इस पर पतला सा जंपर लगा लेता हूँ सिंगल वायर का। ये आप चेक कर सकते हैं, पतला सा वायर आपने इस तरीके से लगा देने। ठीक है, तो जल्दी से मैं ये सॉकेट में लगा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इस वक्त था नहीं, और मैं इस तरह का जो फ्यूज़ आता है वही मैं लगा देता। ठीक है, तो अगर मैं एक बार इसे सीरीज़ में लगाऊं दोस्तों, मैंने सीरीज़ में इसको लगा दिए। ठीक है, अब चेक करते हैं गेट के वोल्टेज चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि मॉस्फेट पे जो गेट के वोल्टेज है वो आ गए कि नहीं आए। ठीक है, तो ये मैंने वोल्ट पे सेट कर दिया मीटर। ठीक है, और ये एक प्रोब मैंने ग्राउंड पे रख दिए, दूसरा ये गेट पे मॉस्फेट के। तो ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ पल्स आ रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 1 वोल्ट के अराउंड है, 0.7 इस तरीके से। और ये VCC वोल्ट है जो कि 8.1 है। ठीक है, कैपेसिटर को लाइटली डिस्चार्ज कर रहा हूँ इस रेजिस्टेंस के मदद से। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज हो गया है कैपेसिटर। अब जो है जल्दी से सबसे पहले तो मैं ये डायोड लगा लेता हूँ नया, जो कि ये डायोड है। इसका जो नंबर है ये 40H100 है। अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों जो आईसी है, और साथ में ये मॉस्फेट और डायोड दोनों मैंने चेंज कर दिए। ठीक है, लगा देता हूँ इस जगह पे। ठीक है, और एक यहाँ लगा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं।
10 किलो ohms के अराउंड बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ ड्रेन चेक करें सोर्स पे, ठीक है, और इस तरह अगर ये डायोड चेक कर ले, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, अब कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसे डीसी वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ मीटर को। ठीक है, और एक बार आपको अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो सीरीज़ बोर्ड में लगाने से पहले मैं यहाँ ये मल्टीमीटर मीटर के तारे मैंने यहाँ लगा दिए डीसी साइड पे जो कैपेसिटर है उन पे। ठीक है, अब मैं इसका जो प्लग है ये लगा रहा हूँ सीरीज़ में। ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, 14.4 इस तरह के वोल्टेज बता रहे इस वक्त। और साथ में जो दूसरा मसला है ये अगर आप चेक करें तो ये पंखा इसका डायरेक्ट चल रहा है। ठीक है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये पंखा इसका डायरेक्ट चल रहा है। तो ये भी मसला देखते हैं क्या या क्यों इस तरीके से पंखा इसका डायरेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये सीरीज़ से निकाल दी इसको। अच्छा दोस्तों, जो पंखा डायरेक्ट चलने की जो वजूहत है वो ये कि ये अगर आप चेक करें तो ये BD आई थिंक BD 139। तो दोस्तों ये जो LM358 की साइड से जो माइनस आ रहे हैं ग्राउंड, इन्होंने जो पंखे का तार है ये डायरेक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ दोबारा। नॉर्मली जो तरीका कार होते हैं जैसे हीट होते हैं तो ये पंखा चलने लग जाता है, तो मैं इस साइड पे लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसे लगाता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो जगह है, ठीक है, अब मैं इसे जो है ना दोबारा से सीरीज़ में लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो दोस्तों हमने सीरीज़ में इसको लगा दिए। ठीक है, अभी इस वक्त पंखा जो कि रुका हुआ है, चला नहीं इस वक्त। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब करते हैं कि ये जो NTC लगा हुआ है इसे थोड़ा सा मैं हीट कर रहा हूँ आयरन की मदद से। देखते हैं कि इसका पंखा चलता है कि नहीं। ठीक है, ऑटो काम कर रहे हैं या कोई और भी इशू है इसमें। ठीक है दोस्तों, काफ़ी टाइम तक लगाने के बाद भी ये जो कि फ़ैन स्टार्ट नहीं हुआ, तो एक बार देखते हैं कि क्या हो जाए। मैं इसका ये जो डिस्प्ले है ये लगा के आपको बताऊं। एक मिनट, ये LM324 पे जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं कि यार वोल्टेज कितने हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको इसके जो बीच वाले पैर हैं इनमें ये वोल्टेज आते हैं। ठीक है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ वोल्टेज भी सही आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो लाइट आप देख सकते हैं सही तरीके से इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ऐसी अगर मेरे पास इस वक्त मौजूद हुई। तो दोस्तों इस वक्त मैंने ये एक दूसरी IC अरेंज कर दी है जो कि है, तो ये यूज़ हुई है पहले भी चार्जर में। ठीक है, LM324 ही है, तो मैं इसे जल्दी से निकाल के इसमें दूसरी वाली लगा के चेक करते हैं ये कि इसका ये क्या मसला है जिसकी वजह से ये पंखा काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये अपने सही तरीके से लगा दी मैं। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से लगा दी इसको। अब चेक करते हैं कि क्या पोजीशन बनती है इसकी। ठीक है, तो मैं ये सीरीज़ में लगा रहा हूँ इसका तार। ठीक है,
अब जो इसका NTC है इसे मैं हीट करता हूँ, तो देखते हो जो मसला है वो हल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये हीट कर दी, लेकिन ये जो मसला है वो शो नहीं हो रहा है। पंखा है वो डायरेक्ट नहीं चल रहा। ठीक है, और ना ही तो ये प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा ये जो यहाँ जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए ये सारे मैंने चेक कर लिए, किसी रेजिस्टेंस का फॉल्ट नहीं। ये जो वेरिएबल है बेसिकली इसका मसला है, जो कि मैं अभी आपको चेक कराऊँ। तो ये मैंने इसका जो प्लग है ये मैंने सीरीज़ में लगा दिए। एक मसला वाज़ह है कि ये आप चेक कर सकते हैं, रेड वाली लाइट और ये जो येलो लाइट है ये जल रहे हैं, साथ में जो ग्रीन वाली ब्लू लाइट होती है, सॉरी, ये साथ में नहीं जल रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ वोल्टेज आते हैं ना, ये इन्हीं वोल्टेज का जो कि वेरिएबल से ये जो 324 IC है, यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस वैल्यू बनाते हैं जो वेरिएबल यहाँ लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो लाइट है ये भी कंट्रोल होती है। ठीक है, ये अगर मैं आपको चेक कराऊँ ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसे बढ़ाता हूँ, ये वेरिएबल है यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, जो ब्लू वाला लाइट है ये भी ऑन हो गया। ये वेरिएबल जो किसी ने छेड़ा था, लगता तो यूँ ही है जो कि ये एक अनाड़ी कारीगर के पास गया हुआ है, क्योंकि जगह जगह पर मसले थे इसमें, और ऐसे मसले जो कि कॉमनली नहीं आने चाहिए थे। इस तरह चीज़ें थे जो आमतौर पर इनसे नहीं होने चाहिए थी इन चार्जों में। तो बाकी आप चेक कर सकते हैं, ये ब्लू वाली लाइट भी चल गई। ठीक है, अब मैं जो इसका जो NTC है इसे मैं हीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं उन्होंने जो प्रोटेक्शन भी बता दी, और साथ में जो फैन है ये भी चलने लग गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोबारा नॉर्मली उस तरीके पे ये फ़ैन रुक गया है। एक बार फिर से मैं आपको ये जो NTC है ये हीट करा के आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, और हीट का भी इंडिकेशन आ गया, और फ़ैन भी हल्का हल्का चल रहा है। अब ये तेज़ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने फिट कर दिया इसको। ठीक है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है 4.7 ओम्स, 30 वाट दोनों मिला के तकरीबन 2.5 ओम्स और 60 वाट के अराउंड बन जाते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।